प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है कि फिर से एक बार वो जुमलेबाजी करने आ रहे हैं, क्योंकि चुनावी वर्ष है। अब उनको जुमला लगता है तो हम क्या करें, उनको डर लग रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, बिहार को कुछ सौगात देकर जाएंगे। और हम जो बैनर पोस्टर लगाए हुए हैं, जो माई 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 बहन सम्मान योजना, मान योजना, क्या क्या है, तो उनको डर लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी बिहार को कुछ दे के जाएंगे। वो तो बिहारी हैं नहीं, बिहार को भलाई चाहते नहीं है। अगर चाहते तो प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते, क्योंकि प्रधानमंत्री जी आएंगे, किसी डिपार्टमेंट का एक बड़ा कार्यक्रम में कुछ न कुछ बिहार को दे के जाएंगे। हमारे बजट में भी कुछ न कुछ बिहार को जरूर मिलने वाला है। पिछले बजट में आप देखे होंगे कितनी राशि बिहार को मिली है, कितनी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हो रहा है, हर क्षेत्र में काम हो रहा है, हर क्षेत्र का उनके विधानसभा में भी विकास हो रहा है। तो ये तो सब देन डबल इंजन की सरकार का है। तो उनका काम है विरोध करना। डरे साहब में लोग हैं, विरोध करने दीजिए। 2025 में उनका सफाया हो जाएगा, कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। भागलपुर के सांसद द्वारा पत्रकारों के साथ मारपीट की घटना हुई है। ये देखिए दुखद घटना है। मीडिया के भाई बंधु लोकतंत्र में चौथे स्तंभ हैं। वो तो तीखे सवाल पूछेंगे ही। आप भी हमसे तीखे सवाल पूछेंगे तो उसका तो जवाब देना है। और अब जवाब दीजिए। वो उस तरह की हरकत, किसी को दौड़ा के मारना, ये कहीं पर ये सभ्य समाज का ये परिभाषा नहीं है। सर, आप मानते हैं गलत? निश्चित तौर पर ये सभ्य समाज की परिभाषा नहीं है। मारपीट कहीं पर हमारे लोकतंत्र में, और ये चाहे हम जिस परिवेश में रहते हैं, हाँ, कहीं पर इसका कोई, हम आज गांधी जी की अति मना रहे हैं, पुण्यतिथि मना रहे हैं, तो हम आज भी उसी माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये कहीं सभ्य समाज की परिभाषा नहीं है। आपके तीखे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। मीडिया का जो दायित्व है, वो मीडिया अपना काम कर रही है, उसका जवाब आपको देना है, चाहे नहीं भी दे सकते हैं आप जवाब। कोई जबरदस्ती नहीं है। हम लोग से भी कोई सवाल आप करेंगे, हमें लगता है कोई सवाल मुझे नहीं देना है जवाब, तो मैं आपसे कहूंगा कि मैं जवाब नहीं दूंगा। लेकिन इस तरह की हरकत वाकई में निंदनीय है। माननीय सांसद महोदय को इस पर विचार करना चाहिए और आप सबसे माफी मांगना चाहिए। सर, बीपीएससी में जो धांधली हुआ है उसको लेकर के छात्र फिर से सड़कों पर उतर रहे हैं और चिराग पासवान ने भी बोल दिया है कि भी एग्जाम होना चाहिए। नहीं, देखिए, माननीय चिराग पासवान जी ने आयोग से कहा है, जो बीपीएससी है, बिहार लोक सेवा आयोग जो है, उनसे कहा है कि आप इसको देखिए, माने जो छात्र बोल रहे हैं उनके आरोपों पर आप ध्यान दीजिए, उनके आरोपों को आप फिर से विवेचना कीजिए। तो हम समझते हैं कि आयोग हमारा जो है वो निष्पक्ष है, सक्षम है। और छात्रों के द्वारा जो भी बातें उठाई गई है, आयोग के समक्ष है, प्रस्तुत है। आयोग उसमें छानबीन छानबीन किया है। और जहां पर गड़बड़ियां नजर आई है, उस पर देखें कि पुनः एग्जाम हुआ था। और हम समझते हैं आगे भी ऐसी कोई बातें आएगी तो आयोग सक्षम है, सरकार निष्पक्ष है। सरकार ने तो साफ कहा है कि अगर ऐसी कोई बात छात्रों के पास है, जो आपके पास साक्ष्य है, तो आप साक्ष्य हमको दीजिए, हम उसको करेंगे। तो देखिए, बेबुनियाद की बात करना वो अलग बात है। और छात्र से भी अपील करेंगे, शांति बनाए रखिए, पढ़ने लिखने में ध्यान दीजिए। अगर कहीं पर भी कुछ आपको ऐसा लगता है तो आप साक्ष्य प्रस्तुत कीजिए, सरकार उस पर एक्शन लेगी। अभी हम जैसा मानते हैं कि आयोग जो हमारा आयोग है, अब लालू जी के राज में क्या होता था, अब 4 साल 5 साल परीक्षाएं लेट होती थी, एग्जाम नहीं होता था, कितनी बदनामी होती थी। उससे माननीय नीतीश कुमार जी ने आज इस एग्जाम को सुचारू रूप से चालू करा दिया है। हर साल होते हैं, वैकेंसी बढ़ गई है, ज्यादा से ज्यादा छात्र इसमें आ रहे हैं। बहुत से हमारे छात्र अब बन रहे हैं, डीएसपी बन रहे हैं, एसडीएम बन रहे हैं, सब बन रहे हैं। तो हमको थोड़ा सा सरकार पर विश्वास रखना चाहिए, थोड़ा पर सब्र करना चाहिए छात्रों को। निश्चित तौर पर गलत कहीं नहीं होगा, जहां गलत होगा सरकार सक्षम है, सरकार कार्रवाई करने में सक्षम है। ऐसा कोई पाए जाएंगे गलत करते हुए, उन पर कार्रवाई की जाएगी, उनको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।